महाभारत, वासना, त्याग और विनाश। बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम के एक बड़े राज्य पर राजा शांतनु का शासन था। शांतनु अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उनका अपने इच्छाओं पर काबू न रखना। एक दिन शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे, तभी उनकी नजर सत्यवती नाम की एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। सत्यवती की सुंदरता ने शांतनु के दिल में ऐसी ललक जगा दी कि वह उसे तुरंत अपनी रानी बनाने का निश्चय कर बैठे। जब उन्होंने सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को आपकी रानी बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। शांतनु के मन में अपने पहले पुत्र भीष्म के लिए स्नेह था। वह इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सके और भारी मन से लौट गए, लेकिन उनके मन की बेचैनी बढ़ती गई। जब देवव्रत को अपने पिता की परेशानी का कारण पता चला, तो उन्होंने सत्यवती के पिता से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने पिता की खुशी के लिए अपना राज सिंहासन त्याग दिया और प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर अविवाहित रहेंगे। यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवता भी उनके साहस से चकित हो गए और उन्हें भीष्म की उपाधि दी। देवव्रत का त्याग एक ओर तो पिता के प्रति उनकी भक्ति का उदाहरण था, लेकिन दूसरी ओर इस निर्णय ने हस्तिनापुर के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। उनके अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर को एक योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया। शांतनु की सत्यवती के प्रति प्रेम वासना ने उनके सही निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित किया। क्या एक राजा इतना दुर्बल हो सकता है जो प्रजा हित के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर सका? शांतनु और भागीरथी का पुत्र देवव्रत, जिसे भागीरथी ने सभी विद्याओं में निपुण कर और ज्ञानी बनाकर शांतनु को सौंपा था, परंतु देवव्रत पिता के हित के लिए पूरे हस्तिनापुर के साथ अन्याय कर बैठे। क्या उनके कर्तव्य केवल अपने पिता के लिए थे? उनके अविवाहित रहने और राज सिंहासन त्यागने के कठोर निर्णय ने परिवार और राज्य को एक लंबे संघर्ष में डाल दिया। बाद में हस्तिनापुर महाभारत के युद्ध का केंद्र बना। यह युद्ध केवल राज्य की संपत्ति के लिए नहीं था, बल्कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते अहंकार, गलत फैसलों और अधूरी इच्छाओं का परिणाम था। महाभारत की यह कहानी हमें सिखाती है कि भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना कितना जरूरी है। केवल त्याग या कठोर निर्णय लेने से समस्या का समाधान नहीं होता। शांतनु की वासना और भीष्म का त्याग दोनों ने परिवार और राज्य को बर्बादी के कगार पर ला दिया। सच्चा राजा वह है जो अपने निर्णयों में व्यक्तिगत इच्छाओं को नहीं, बल्कि प्रजा और परिवार की भलाई को महत्व दे।